अस्सलामुअलैकुम। इसराइली फौज ने सन 1967 में होने वाली 6 रोज़ा इसराइल अरब जंग के दौरान गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था और फिर सन 1981 में उसे इसराइली इलाके में जम कर लिया था। बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत आलमी बरादरी की अक्सरियत गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे और वहां यहूदी बस्तियों को गैर कानूनी मानती है। हालिया हफ्तों में इसराइल ने लबनान और शाम के सरहदी इलाकों में बढ़ती कशीदगी की वजह से अपनी फौज में काबिल कदर इजाफा किया है। गुज़श्ता माह एक इसराइली मिसाइल ने दमिश्क के जनूब में मुबैना तौर पर शाम के सरकारी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें 5 अफराद हलाक हुए थे और तब से सरहदी इलाकों में कशीदगी में इजाफा देखा गया है। ईरान के हमायत याफ्ता लबनानी शिया ग्रुप हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि 20 जुलाई को होने वाले इस मिसाइल हमले में उसका एक जंगजू भी हलाक हुआ था और इसने इंतकामी कार्रवाई का अज़म किया था। इसके एक हफ्ते बाद इसराइल ने दावा किया है कि इसने लबनान से अपने इलाके में दाखिल होने वाले शिद्दत पसंदों की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। इसराइली फौज का कहना था कि राइफलों से लैस 3 से 5 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने इस कोशिश में वो सरहदी ब्लू लाइन अबूर कर ली थी जो दोनों मुल्कों को तकसीम करती है। इसराइल ने शामी खुद मुख्तारी को पामाल करते हुए एक मर्तबा फिर इसकी हदूद में फिजाई बमबारी कर दी। इसराइली राका तैयारों ने शामी दारुल हुकूमत दमिश्क के जनूब मगरिब में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। सयोनी फौज ने दावा किया है कि बमबारी में शामी फौज की ऑब्जर्वेशन पोस्टों, हसास मालूमात इकट्ठी करने वाली मशीनरी, तैयारा शिकन तोपों और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। खाना जंगी से तबाहाल शाम पर इसराइली बमबारी मामूल बन चुकी है और आलमी बरादरी खामोश तमाशाई के सिवा कोई किरदार अदा नहीं कर रही। इसराइली फौज ने गोलान की पहाड़ियों से मुत्तसिल सरहदी इलाकों पर हमला करके शाम के फौजी तंसीबात को तबाह कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इल्जाम आयद किया है कि गोलान की पहाड़ियों से मुत्तसिल सरहदी इलाके पर अस्करियत पसंदों के ग्रुप को निशाना बनाया है। इसराइली फौज की जानिब से ये हमला एक ऐसे वक्त हुआ जब शाम और लबनान के साथ इसराइली सरहद पर जबरदस्त कशीदगी है। इसराइली फौज का कहना है कि गोलान की पहाड़ियों पर शाम के साथ मुत्तसिल सरहद पर उसने इन 4 शिद्दत पसंदों को निशाना बनाया है जो वहां धमाका खेज मवाद नस्ब करने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली फौज की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया है कि इसराइली लड़ाका तैयारों ने पीर के रोज शाम में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। बयान के मुताबिक ये फिजाई हमले दुश्मन अनासर की जानिब से सरहदी बाड़ पर बम नस्ब करने की कोशिशों के जवाब में किए गए। इसराइली बयान में मजीद बताया गया है कि हमलों में निशाना बनाई गई जगहों में शामी कंट्रोल के मकामात, इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने के सिस्टम्स, तैयारा शिकन बैरिटर्स और अस्करी कमान के अड्डे शामिल हैं। दूसरी जानिब शामी हुकूमत के जेर इंतजाम सरकारी खबररसां एजेंसी ने बताया कि शामी फौज के फिजाई दिफाई निजाम ने पीर की शब दमिश्क के जनूब मगरबी दही इलाके के ऊपर दुश्मन के अहदाफ को फिजा में तबाह कर दिया। शाम में इंसानी हकूक के निगरान ग्रुप अल मरसद के मुताबिक कंतीरा के दही इलाके में अल-तल अहमर में अस्करी ठिकानों पर इसराइली बमबारी के नतीजे में जोरदार धमाके सुने गए। अल-मरसद ने वाजे नहीं किया कि आया इसराइली हमलों में शामी फौजियों या बशार की हुकूमत के हलीफ जंगजुओं का कोई जानी नुकसान हुआ है। अल-मरसद के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने फ्रांस प्रेस न्यूज एजेंसी को बताया कि शाम के शुमाल मशरिक में अल-बुमकमाल शहर को इसराइली मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के ऐलान के मुताबिक उसने शामी हुकूमत की फौज के ठिकानों को फिजाई हमलों का निशाना बनाया। फौज के बयान में कहा गया है कि ये हमले गोलान की पहाड़ियों के इलाके के जनूब में धमाका खेज आलात नस्ब करने की कार्रवाई के जवाब में किए गए। इस कार्रवाई को नाकाम बना दिया गया। इसराइली फौज के मुताबिक इसके लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टरों ने शाम के जनूब में बशार की फौज के अहदाफ को निशाना बनाया। गुज़श्ता माह 20 जुलाई को दमिश्क के जनूब में इसराइली फिजाई हमलों के नतीजे में 5 ईरान नवाज जंगजू हलाक हो गए थे, जिनमें लबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह का एक रुकन भी शामिल था। अल-मरसद ग्रुप के मुताबिक इसराइली हमलों में 11 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें 7 शामी फौजी थे। वैसे तो ऐसा शाज़ो नादर ही होता है कि इसराइल अपने फिजाई हमलों की तस्दीक करे
ताहम वो बारहा ये मौकफ दोहरा चुका है कि शाम में ईरान की जानिब से अपने अस्करी वजूद को मजबूत बनाने और हिजबुल्लाह को जदीद हथियार भेजने की कोशिशों का रास्ता रोकने का सिलसिला जारी रहेगा। इजरायली फौज ने पीर के रोज एक वीडियो क्लिप जारी किया है जिसमें मकबूजा वादी गोलान से 4 मुश्तबा जंगजुओं को इसराइल की सरहद की तरफ दाखिल होने की कोशिश करते दिखाया गया है। 4 मुश्तबा जंगजुओं के सामने आने के फौरी बाद इसराइली फौज ने इन पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो चारों जंगजू हलाक हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि मुमकिन तौर पर जंगजू सरहद के करीब बारूदी सुरंगें नस्ब करना चाहते थे। दोस्तों, इसराइली फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉन्क्रेस ने बताया कि इसराइली फोर्सेस ने मुश्तबा बंदूक बरदारों पर उस वक्त फायरिंग का निशाना बनाया जब वो जमीन में धमाका खेज मवाद नस्ब कर रहे थे। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि फौजियों ने इस ग्रुप को रात एक सरहदी चौकी के करीब देखा और फिजाई मदद से इन पर बैक वक्त फायरिंग की और ये दस्ता 4 दहशतगर्दों पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि अभी ये तय करना कबल अज़ वक्त होगा कि आया इस ग्रुप का ताल्लुक किसी तंजीम से था, लेकिन इसराइल ने इस दरअंदाजी का जिम्मेदार शामी हुकूमत को करार दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि ये महाजराई इस जगह हुई है जहां इसराइल 2 साल पहले शाम के बहरान में जख्मी शामियों के इलाज के लिए एक फील्ड हॉस्पिटल चला रहा था। फौज ने 1 हफ्ता पहले ही इसी इलाके में गैर मामूली सरगर्मी का पता लगाया था और कमांडोज की एक टीम को वहां हमले के लिए तैयार किया था। एक तरफ तो इसराइल ने शाम में खाना जंगी शुरू कर रखी है, तो दूसरी जानिब इसराइल की जुल्म बर्बरियत का सिलसिला फलस्तीन में भी जारी है। इसराइली जंगी तैयारों ने गजा के जनूबी शहर खान यूनस के ज़राई इलाके करारा पर रॉकेटों से हमला कर दिया। इसराइली फौज की तरफ से जारी बयान में रिवायती इल्जाम आयद किया गया कि गजा की तरफ से इसराइली हदूद में रॉकेट दागा गया था, जिसके जवाब में बमबारी की गई। बयान में किसी फलस्तीनी शहरी के हलाक या जख्मी होने के बारे में वजाहत नहीं की गई। सयोनी तर्जुमान का कहना था कि इतवार की शब गजा की जानिब से दागा जाने वाला रॉकेट फिजा में ही तबाह कर दिया गया था। हमले के बाद जनूबी इसराइल के शहर सदीरूत में खतरे के सायरन भी बजाए गए। गरब उर्दन में सयोनी फौजियों ने फलस्तीनी मुजाहिरीन पर हमला किया, जिसके नतीजे में दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हो गए। अल-कुद्स अरबी की रिपोर्ट के मुताबिक गासिब और जाबर सयोनी दहशतगर्द जेनिन के मगरबी शहर जबूबा में हमला करके कई फलस्तीनियों को उठा ले गए। इस हमले में बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी जख्मी भी हुए हैं। सयोनी फौजियों ने नाबलस के असीरा इलाके में भी 5 फलस्तीनियों को अगवा कर लिया। वाज़ेह रहे कि फलस्तीनी अवाम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फौक्तन एहतजाजी मुजाहिरे करके कुदस की गासिब और जाबिर सयोनी हुकूमत के गासिबाना पॉलिसियों के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करते रहते हैं। ताहम गुज़श्ता चंद माह के दौरान सयोनी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। तो दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।